वन नेशन वन इलेक्शन का बिल केंद्रीय कमेटी से आखिरकार पास हो गया। इसी हफ्ते इस विधेयक को संसद में पेश किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार बिल पर सभी दलों की आम सहमति बनाना चाहती है। बिल को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाएगा। जेपीसी इस बिल पर सभी सियासी दलों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करेगी। गौरतलब है कि सितंबर में केंद्र सरकार ने इसके लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। इस सिफारिश में लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव को चरणबद्ध तरीके से एक साथ कराने का प्रस्ताव दिया गया था। बताया जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल के जरिए संविधान के अनुच्छेद 82A में संशोधन किया जाएगा। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति एक साथ करने का प्रयास किया जाएगा। इसकी संभावना तलाशी जाएगी। गौरतलब है कि इस बिल के लिए राज्यों की सहमति जरूरी नहीं है, लेकिन यदि स्थानीय निकाय के चुनाव भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के साथ कराना हो तो कम से कम 50% राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी जरूरी होगी। ऐसे में देखना होगा कि कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दलों की सरकार है, कितने राज्यों में गैर भाजपा शासित दलों की सरकार है। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन का बिल संसद से पास हो जाता है तो कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल कम हो जाएगा। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिरी में हुआ है उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। यदि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हो जाते हैं तो 2029 तक कानून बन जाएगा। इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा का चुनाव कराना होगा। गौरतलब है कि वन नेशन वन इलेक्शन की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने तमाम मंथन और विमर्श रिसर्च के पश्चात 191 दिन बाद 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिफारिशें सौंप दी। इस कमेटी ने इस दौरान बेल्जियम, जर्मनी, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका की चुनाव प्रणाली का अध्ययन किया। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सुझाव दिया है कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 के लोकसभा चुनाव तक बढ़ाना होगा। यदि चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिलता या फिर अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार गिरी तो बाकी कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराना होगा। चरणबद्ध तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पहले फेज में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। इसके बाद दूसरे फेज में 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जाएंगे। सभी चुनाव के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग सिंगल मतदाता सूची और एकल वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। इसी से वोट डाले जाएंगे, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों या स्थानीय निकायों के चुनाव हों। आपको क्या लगता है, इस राज्य में वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है? आपको क्या लगता है कि जो दलील है केंद्र सरकार की कि चुनाव अलग अलग कराने में बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन, बहुत सारा संसाधन खर्च होता है, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट आया है, आपको क्या लगता है कि इसे संसद में पेश करने के बाद जो विपक्षी खेमा है इसे मंजूर कराने के लिए अपनी सहमति प्रदान करेगी? तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आखिरकार खबरें आ गई। खबर यही कि कैबिनेट से इसे स्वीकृति मिल गई है, लेकिन अब इसे संसद में लाया जाएगा और संसद में लाने के बाद अगर ये पास हुआ बहुमत से तो निश्चित तौर पर यह फिर कानून बनेगा। अभी जो वर्तमान सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी नीत सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, उसकी दलील इस बात को लेकर है कि जो देश में, राज्य में जो अलग अलग तरीके से चुनाव होते हैं, अलग अलग चरणबद्ध तरीके से चुनाव होते हैं, उन चुनावों को कराने में भारतीय निर्वाचन आयोग को भी कई मशक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन का भी अधिक इस्तेमाल होता है और एक आर्थिक बोझ भी सरकारों पर पड़ता है। इसलिए एक दलील भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से था कि वन नेशन वन इलेक्शन एक क्रांतिकारी कदम होगा देश की उन्नति में। आपको क्या लगता है, आपके अपने विचार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या हैं? आप वाकई इस बात से सहमत हैं कि देश में जो चुनाव होने चाहिए, लोकसभा के, विधानसभा के या स्थानीय निकायों के जो चुनाव होते हैं वो सब एक साथ होने चाहिए? इस पर आपके अपने विचार क्या है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे नीरज। खबर लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर। शुक्रिया।